हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। तो दोस्तों, हमने इकोनॉमिक्स में डिमांड एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने मीनिंग और इंट्रोडक्शन सीखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेफिनेशन, और उसके बाद डिमांड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या डेफिनेशन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू बेनहम द डिमांड फॉर एनीथिंग at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time that the price। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, डिमांड ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की डिमांड मतलब जितनी क्वांटिटी आप परचेज करते हो एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने बोला कि आई बॉट 1 kg एप्पल, मैंने 1 किलो एप्पल खरीदा। तो इकोनॉमिक्स में इसको मीनिंगलेस बोलते हैं। ये सेंटेंस जो डिमांड के लिए बोला गया है मीनिंगलेस है। इकोनॉमिक्स में इसको बोला जाएगा कि आई बॉट 1 kg एप्पल एट प्राइस 140 पर वीक। देखिए, यहाँ पे दोनों चीज़ें बोला गया है, वहाँ पे प्राइस और टाइम मेंशन किया गया है। एक 140 उसने उसका प्राइस बता दिया, और पर वीक यानी हर वीक में वो 1 kg एप्पल परचेज करता है। तो ये डिमांड की कंप्लीट डेफिनेशन होती है। तो इससे क्या साबित होता है, इससे दो चीज़ें साबित होती हैं कि डिमांड एक रिलेटिव टर्म है जो बेसिकली रिलेट करता है टाइम और प्राइस के साथ। क्योंकि सिंपल चीज़ है, अगर आप कोई भी चीज़ डिमांड करोगे तो उसके लिए टाइम और प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस विद द रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। यानी जब भी हम डिमांड को एक्सप्रेस करेंगे उसके साथ टाइम और प्राइस को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहेगा। तो अब आइए हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की। देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिमांड शेड्यूल और एक होता है डिमांड कर्व। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है जिसको हम एक टेबुलर यानी टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं, और ये बताता है क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। और जो डिमांड शेड्यूल होता है वो दो प्रकार का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। आइए देखते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है। देखिए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है कि जब एक इंडिविजुअल पर्सन जितनी भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांड करेगा उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, राइट। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या फिर इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर यानी कि एक कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। An individual demand schedule is a tabular representation showing different quantities of commodity that individual consumer is prepared to buy various prices over a given period of time। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, एक सिंगल पर्सन की जो डिमांड होती है उसको हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पे उसकी हम अलग अलग क्वांटिटीज़ को गिवन पीरियड ऑफ टाइम और प्राइस में दर्शाते हैं। सी लुक, यहाँ पे दिया है आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अभी हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई पर्सन ए है, राइट। हम जरा ब्रश ले लूँगा। सपोज कोई पर्सन ए है, करेक्ट, और यहाँ पे वो क्या खरीद रहा है, क्वांटिटी एक्स की खरीद रहा है, राइट। तो 10 रुपये पे देखो एक, 8 रुपये हो गए तो दो क्वांटिटी खरीद रहा है, 6 पे 4, 4 पे 2। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है ना। ये क्या दर्शा रहा है कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं इस टेबल में क्या दर्शाया गया है, एक इंडिविजुअल पर्सन की जितनी भी डिमांड होती है वो आपको शो किया गया है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। इज दैट क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन किया गया है, राइट। टेबल 3.1 shows the different quantities of X purchased by individual consumer at various prices। ये हम सीख चुके हैं। It can be observed that less quantity of a commodity is demanded at a rising price। आपने देखा जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था कम डिमांड कर रहे थे, एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट अ फॉलिंग प्राइसेस। जैसे ही प्राइस कम हो रहा था हम क्या कर रहे थे, ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। इट इंडिकेट एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशन, मतलब क्या, निगेटिव रिलेशनशिप है। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आपका डिमांड कम होता जाता है, और जैसे जैसे आपका प्राइस घटता है आपका डिमांड इंक्रीज या बढ़ते जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देखिए, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होती है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जिसको हम ग्राफ पेपर के ऊपर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल डिमांड